हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सुबह सा निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे मेरे दोस्त, इसलिए धीरे धीरे ही सही मगर अपने राह पे चलते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार तांती एक बार फिर आप लोगों का मैथ्स विद अजय पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, तबीयत ख़राब होने के कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त हूँ। तो हम लोग एवरेज को फर्स्ट क्लास में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे थे कि आखिर एवरेज होता क्या है। अगर आप लोग अभी तक उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग उसे देखिए, बिकॉज हर एक क्लास एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग लगातार पद अर्थात कॉन्सिक्यूटिव नंबर का बहुत ही आसान तरीके से एवरेज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा ये समझेंगे कि आखिर हम लोग लगातार पद किसे कहेंगे। तो हर वो एक पद जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर हो। मैंने बोला एक ऐसा सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लगातार पद। अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंतर्गत मेरा कौन नंबर आ जाएगा, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। इसी के अंतर्गत मेरा हो जाएगा क्रमागत सम संख्या। सम संख्या, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 etc। इसी के अंतर्गत मेरा हो जाएगा क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या, जैसे 7, 9, 11, 13 इत्यादि। और इसी के अंतर्गत मेरा कौन संख्या आ जाएगा, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 7, 13, 19। तो ये सभी मेरा क्या है, लगातार पद है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सभी का जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वह मेरा समान है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मेरा 1-1 का अंतर है, इसमें मेरा 2-2 का अंतर है। इसी तरह मेरा सभी का जो डिफरेंस है वह मेरा समान है। अब चलिए हम लोग इन सभी संख्याओं का एवरेज निकालते हैं। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। अब चलिए हम लोग इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल सम कितना हो जाएगा, 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 7, 25। और टोटल नंबर कितना है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से जब इसको हम डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। अब इसका टोटल सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। और इसमें भी मेरा 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6। इसका अगर हम टोटल सम करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना 7, 9, 19, 40। और चूंकि इसमें 4 संख्या है इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। इसी तरह इसका अगर हम सम करेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 39। और इसमें 3 संख्या है तो इसको हम 3 से डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा 13। तो ये मेरा सभी क्या आ गया एवरेज। अब आप लोग एक चीज़ गौर से देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इन सभी का जो मिडिल नंबर है वही मेरा एवरेज आ रहा है। जैसे हम थोड़ा पेन को चेंज कर ले रहे हैं, जैसे इन संख्या में अगर हम मिडिल नंबर देखें तो मेरा कितना है 5। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज भी मेरा कितना आया है 5। इसी तरह इसका मिडिल नंबर कितना है 6, तो इसका भी एवरेज कितना आया है 6। इसका मिडिल नंबर तो 9 और 11 का बीच में कौन संख्या है 10, तो इसका भी एवरेज आया है कितना 10।
और यहाँ मिडिल संख्या क्या है 13, तो इसका भी एवरेज कितना है 13। अब एक चीज़ और आप लोग नोट करेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं कि जो इसका फर्स्ट और लास्ट का भी जो एवरेज है वह भी मेरा कितना आ रहा है 5 ही। जैसे फर्स्ट और लास्ट का एवरेज हम यहाँ निकालें तो ये हो जाएगा 3 + 7/2, तो ये कितना आ जाएगा 10/2, तो ये कितना लास्ट में आ गया 5। आप देख सकते हैं कि यही मेरा एवरेज आ रहा है। या फिर एक चीज़ और नोट करेंगे, तो इसका जो सेकेंड नंबर है और सेकेंड लास्ट नंबर है उसका भी अगर हम एवरेज निकालें तो वह भी मेरा कितना आ रहा है 5। आप देख सकते हैं कि इसमें भी फर्स्ट और लास्ट का अगर एवरेज निकालें तो 2 और 10 12 को जब हम 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 6। अगर अब हम ऑल ओवर यानी कि सब मिलाकर बोलें तो इसका नोट में हम लोग लिख सकते हैं, या आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे कि एक ऐसा सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो कहने का मतलब है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो उसका जो एवरेज हो जाएगा वह हो जाएगा मेरा मिडिल नंबर। यहाँ हम लिख लेते हैं मिडिल नंबर, जिसको हम लोग मध्य संख्या भी बोल सकते हैं। यानी कि ऐसा सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस अगर बराबर हो तो उसका जो एवरेज हो जाता है वह मेरा मिडिल नंबर हो जाता है, यानी बीच वाली संख्या। या हम ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का भी जो एवरेज आता है वह भी मेरा एवरेज आ जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट और जो लास्ट नंबर का जो एवरेज आता है वह भी मेरा एवरेज आ सकता है। इसको हम लिख सकते हैं a + l/2, तो इससे भी मेरा एवरेज निकल जाता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग इनके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग को प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो इसका फार्मूला हो जाता है n + 1/2। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिए हैं कि प्रथम 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला में पुट कर देंगे। जैसे n, तो n मेरा क्या है, जो संख्या अंतिम में होगा वही मेरा n का मान होगा। तो कितना है अंतिम 20, तो ये हो जाएगा 20 + 1/2। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, और जब इसको 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 10.5। तो यही मेरा प्रथम 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत अगर पूछे तो ये होता है n + 1। जैसे यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, अगर हम लोग को प्रथम 29 लगातार सम संख्याओं का औसत पूछे तो हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा n मेरा कितना है 29 + 1। अब ये जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30। तो यही मेरा हो गया 29 लगातार सम संख्याओं का औसत। आगे है प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत। इस बार हमें विषम पूछ रहा है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n। एग्जाम्पल है प्रथम 50 लगातार विषम संख्या का औसत कितना हो जाएगा, तो मेरा डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है n, और n मेरा कितना है 50। तो यही हो गया मेरा आंसर। अगर हम लोग को प्रथम 200 लगातार विषम संख्या का औसत पूछता तो 200 होता, लगातार 40 लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछता तो ये मेरा कितना हो जाता 40। है ना इंटरेस्टिंग। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे समझते हैं। आगे है n लगातार वर्गों का योग। अगर योग बोले तो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, और अगर औसत निकालना बोले तो हम इसमें पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले
इसका योग निकाल लेते हैं और योग से हम औसत निकालेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिए हैं, ये मेरा एग्जाम्पल है, तो हम चलिए सबसे पहले इसका योग निकाल लेते हैं। तो योग का फार्मूला में इसको पुट करते हैं हम लोग। एन मेरा कितना है 10। अब इसमें हम पुट करेंगे 10 गुना में है 10 और 1 11, फिर गुना में है 10 दूना 20 और 1 21, और डिवाइड कितना है 6। अब जब हम इसको 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 7 बार में, फिर से ये 2 से कट रहा है 5 बार में। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, और 11 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा ये मेरा 385। अब ये मेरा आ गया योग यानी कि सम। अब अगर हम लोग को औसत निकालना रहेगा तो हम टोटल नंबर से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या हो जाता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल सम तो हम निकाल लिए, अब टोटल नंबर हम देख रहे हैं कितना है 10। तो हम जब इसको 10 से डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये 38.5। यही हो गया मेरा 10 लगातार वर्गों का औसत। और अगर हम डायरेक्ट इस फार्मूला में पुट करेंगे तो भी मेरा आंसर यही आएगा। आप लोग इसमें पुट कर लीजिएगा। चलिए हम थोड़ा पुट कर देते हैं। एन मेरा कितना था 10 और 1 11 गुना, ये हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 21 डिवाइडेड 6। अब जब ये दोनों को गुना करके 6 से भागा देंगे तो ये भी कितना आएगा 38.5। आप लोग को जो अच्छा लगे उससे सॉल्व कीजिए। चलिए आगे समझते हैं। अगला है, अगर हम लोग को n लगातार घनों का अगर हम लोग को योग पूछे तो हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे, और अगर औसत बोले तो हम इसमें पुट करेंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मेरा n कितना है 10। सबसे पहले हम योग निकाल लेते हैं, और टोटल जो संख्या है 10 है लगातार, तो हम 10 से डिवाइड दे देंगे। सबसे पहले योग निकाल लेते हैं। तो n मेरा कितना है 10, आगे है 10 और 1 11 गुना कितना है 11 और डिवाइड 2, और पूरा होल है कितना 2। अब इससे ये कट जा रहा है 5 बार में। अब ये दोनों गुना होगा तो कितना हो जाएगा 55 का क्या है स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर हम डायरेक्ट निकालना सिखाएंगे जब हम वर्ग और वर्गमूल बताएंगे। जैसे अगर मेरा अंतिम संख्या 5 हो तो कुछ नहीं करेंगे, ये 5 को वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, और जो दहाई वाला संख्या होता है उसको एक आगे करके गुना कर दिया जाता है। जैसे 5 है तो एक आगे बढ़ा के गुना करेंगे तो 6, 5 को 6 से जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30। यही हो गया मेरा 55 का स्क्वायर। अब चूँकि हमको इसका औसत निकालना है तो हम इसको टोटल नंबर से भागा दे देंगे। तो टोटल नंबर कितना है मेरा 10, तो 10 से जब इसको भागा देंगे तो ये हो जाएगा कितना मेरा 302.5। अब आप लोग इसमें भी डायरेक्ट पुट करके औसत निकाल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से मेरा एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह मेरा एसएससी एमटीएस 2014 में क्वेश्चंस पूछा गया है। बस हम इस क्वेश्चंस का संख्या को बदल दिए हैं, बाकी बात इसका जो डाटा है वह मेरा सेम इट इज है। अब देखिए ये क्वेश्चंस मेरा कितना आसान है। क्वेश्चन से 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 दे दिया गया है, और हमसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ 7 संख्या बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब चूँकि यह मेरा लगातार संख्या है तो हम जानते हैं कि कोई भी लगातार संख्या का जो एवरेज होता है वह मेरा मिडिल नंबर होता है, और हमें एवरेज दे दिया गया कितना 53। अब चूँकि हमें सबसे छोटी संख्या बताना है तो हम पीछे आएंगे, तो 53 का पीछे हो जाएगा 51, 51 के पीछे 49 और इसके पीछे 47। तो यही हो गया मेरा सबसे छोटी संख्या।
अगर हमको सबसे बड़ी संख्या बोलता तो हम आगे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 8 अनुक्रमिक यानी कि क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। इस बार हम देख रहे हैं कि हमें जो संख्या दिया गया है वह कितना है, 8। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें संख्या कितना दिया गया था, 7। तो चलिए हम लोग इस बार 8 संख्या बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब चूंकि यह मेरा क्रमागत संख्या है और हम ये समझ चुके हैं कि क्रमागत संख्या का जो मिडिल नंबर होता है वही मेरा एवरेज होता है, और यह हमें क्वेश्चंस में दिया गया कितना है, 93। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो यह मेरा 93 है वह मेरा किन दो संख्याओं के बीच में होगा। तो यह मेरा 92 और 94 के बीच में होगा, क्योंकि यह मेरा कौन संख्या है, सम संख्या। अब हमको सबसे बड़ी संख्या बताना है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 94 के आगे 96, 98 और ये 100 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। अगर हमें यही क्वेश्चंस में सबसे छोटी संख्या पूछता तो हम पीछे आते हैं। तो 92 के पीछे 90, इससे पीछे हो जाएगा 88, इससे पीछे हो जाएगा 86। अगर मेरा यही क्वेश्चंस में सबसे छोटी और सबसे बड़ी का डिफरेंस पूछता यानी कि अंतर पूछता तो ये कितना हो जाता, 100 में जब हम 86 घटाते तो ये हो जाता 14। अगर मेरा दोनों संख्या का योग पूछ देता यानी कि सम पूछ देता तो 100 और 86 को जोड़ते हैं कितना हो जाता है सम, ये हो जाता है मेरा 186। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर यह संख्या अधिक होती तो हम कैसे डिफरेंस और सम निकालते हैं, हम इस तरह कहाँ तक चलते हैं। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चंस को समझते हैं। तो अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, 84 लगातार विषम संख्याओं का औसत 74 है तो पहली और आखिरी संख्या का योग होगी। दोस्तों हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चंस को कवर करेंगे ताकि जब हम लोग एग्जाम हॉल में बैठें तो हम लोग को ये ना लगे कि इस टाइप का क्वेश्चंस हम नहीं जानते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें औसत दे दिया गया कितना है, 74, और हम औसत जानते हैं कि ये होता है मेरा फर्स्ट और लास्ट का ही औसत। यही हमें क्वेश्चंस में दे दिया गया कितना है, 74। अब हमें फर्स्ट और लास्ट का सम पूछ रहा है यानी कि योग। तो यहाँ से हम बहुत ही आसानी से फर्स्ट और लास्ट का सम निकाल लेंगे। जब 2 मेरा इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 148। तो यही हो जाएगा मेरा फर्स्ट और लास्ट का सम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 84 संख्या का क्या मतलब। तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ कोई भी नंबर दे सकता है, लेकिन जो मेरा सम होगा वह मेरा 148 ही होगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 लगातार सम संख्याओं का औसत 96 है तो पहली और आखिरी संख्या का अंतर है। इस बार हम देख रहे हैं कि हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ हम 2 संख्या लेते हैं तो गैप कितने का हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि गैप कितने का है, 1 का। अगर हम 3 संख्या ले लें तो गैप कितने का हो जाएगा, तो 1 और 1 ये 2 का गैप हो जाएगा। अगर हम 4 संख्या ले लें तो गैप कितने का हो जाएगा, तो 1 2 और 1 ये 3 गैप हो जाएगा। अब हम लोग नोट करेंगे कि जब संख्या थी 2 तो गैप कितने का था, 1 का। जब संख्या हो गया 3 तो गैप कितना हो गया, 2 का। और जब संख्या हो गया 4 तो गैप कितना हो गया, 1 2 3। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितना भी संख्या होगा उससे 1 कम मेरा क्या हो जाएगा, गैप। और ये भी जानते हैं कि जब मेरा संख्या सम या विषम में हो तो 1 गैप 2 के बराबर होगा, और अगर यह मेरा संख्या लगातार संख्या हो यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर तो 1 गैप मेरा 1 के बराबर होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि मेरा संख्या कितना है, 15। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। संख्या कितना है, 15। तो गैप कितने का हो जाएगा, इससे 1 कम यानी कि 14 का। अब हम देख रहे हैं कि ये संख्या क्या है, सम है। तो हम जानते हैं कि 1 गैप 2 के बराबर होता है, तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे। तो ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28। यानी कि फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस हो जाएगा कितना मेरा,
28। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरा 96 कुछ काम नहीं आया, तो जी हाँ, इसका कोई यूज नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है, इनमें सबसे पहली संख्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ 4 संख्या बना लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब चूंकि यह मेरा लगातार संख्या है तो हम पढ़ चुके हैं कि लगातार संख्या का जो एवरेज होता है वह मेरा मिडिल नंबर होता है। तो हम इसका एवरेज हम मान लेते हैं कि जो एवरेज है यानी कि औसत वह मेरा कितना है, 1 है। तो जो सम हो जाएगा, सम बराबर क्या हो जाता है, एवरेज गुना नंबर। तो एवरेज हम कितना माने, 1, और नंबर कितना है 1 2 3 4। जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो इसका जो सम आ गया कितना आ गया, 4। अब हम देख रहे हैं कि जो मेरा सम है वह मेरा एवरेज से कितना अधिक है, तो हम देख रहे हैं ये 3 अधिक है। लेकिन ये क्वेश्चंस में कितना हमें अधिक दिया गया है, 30। तो हम 30 के बराबर रख सकते हैं। अब अगर 3 मेरा 30 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, तो 1 हो जाएगा मेरा 10 के बराबर। अब ये 10 के पीछे और आगे कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 10 के पीछे हो जाएगा मेरा 9 और 10 के आगे हो जाएगा 11। चूँकि यह मेरा कौन संख्या था, विषम। अब हमको सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो पीछे आएंगे तो 9 के पीछे क्या हो जाएगा, 7। तो यही हो गया मेरा आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, रात के 3 बज चुके हैं, इसलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं। इसके और सारे क्वेश्चंस बच गए हैं, इसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दिया गया है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे टू ऑल।